रहीम, तुम जानते हो इलेक्शन के बाद हमारी शादी होगी। ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। अनम मुसर्रत से बोली। तुम सच कह रही हो? बेयकीनी से बोला। बिल्कुल, डैड ने खुद कहा है कि मुझसे ज्यादा अहम कुछ भी नहीं, इसलिए उन्होंने रजामंदी दे दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रहीम खुश नहीं था। क्या हुआ तुम्हें? खुशी नहीं हुई? अनम उसका चेहरा पड़ती हुई बोली। खुशी तो बहुत है, बस घर की फिक्र भी है। अपनी वजह से नहीं इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता। रहीम, तुम अब फिक्र मत करो, सब अच्छा ही होगा। मुझ पर सोचो। अनम उसके हाथ पर हाथ रखती हुई बोली। रहीम मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाने लगा। 3 दिन हो गए थे, लेकिन दानी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ। मैं जानता हूँ रफीक ये पाकिस्तान नहीं है, जहाँ दानी आसानी से मिल जाएगी। आहिल मायूसी से बोला। सर, आपकी जुबैर से बात हुई? वो क्या कह रहा था? अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ तो नतीजा का जिम्मेदार खुद होऊंगा। मतलब वो ये सब हुकूमत बनाने के लिए कर रहा है, और इस सब में इतना अंधा हो गया है कि दानी को भी नहीं बख्शा। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अना आहिल के सामने आती हुई बोली। अना, तुम बच्ची हो अभी। आहिल ने उसे झटकना चाहा। आहिल, ये पाकिस्तान नहीं है, ये मेरा शहर है। मैं सबको जानती हूँ और सब मुझे। अना जोर देकर बोली। आहिल ने रफीक को इशारा किया तो वो चला गया। अगर तुम दानी को खुद ढूंढोगे तो उन्हें मालूम हो जाएगा, वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। इस तरह वो दानी को कहीं और भी लेकर जा सकते हैं। तो क्या मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाऊं? आहिल कुफ्फत से बोला। नहीं, मैंने तुम्हें कहा ये मेरा शहर है। अगर मैं दानी को ढूंढूंगी तो उन्हें मालूम नहीं होगा। मैं अपने लोगों से पूछूंगी, जिन्हें मैं जानती हूँ। इस तरह उन लोगों को इल्म नहीं होगा कि तुम दानी को नहीं ढूंढ रहे। वो रिलैक्स रहेंगे। आहिल सांस खारिज करता दूसरी जानिब देखने लगा। और तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी? तुम मुसलमान हो ना? हाँ, आहिल धीरे से बोला। बस फिर मैं तुम्हारा काम करूंगी। तुम मेरा काम करना। कैसा काम? आहिल अबरूज का आकर बोला। तो मुझे कुरान पाक का तर्जुमा सुनाओगे? अना, देखो, मैं कैसे सुना सकता हूँ? आहिल झिझक कर बोला। हैरत की बात है, तुम मुसलमान हो, फिर क्या मसला? अना की परेशानी पर बल पड़े। मेरा मतलब वो नहीं था। आहिल सर झुकाकर बोला। तुम्हारा जो भी मतलब था छोड़ो उसे और डील करो। अना हाथ आगे करती हुई बोली। तुम उसे ढूंढ लोगी? आहिल उसकी नीली आंखों में देखता हुआ बोला। ऑफ कोर्स, वो तमानियत से बोली। आहिल ने हाथ बढ़ाकर मुसाफा किया। अब तुम वजू करो और मुझे तर्जमा सुनाओ। वो इश्तियाक से बोली। लेकिन तुम ईसाई हो? आहिल ताज्जुब से बोला। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगी, अब प्लीज। मासूमियत से बोली। आहिल ना चाहते हुए भी उठ गया। आहिल बावजू होकर कुरान पकड़े बैठा था। अना, मैं कहाँ से तर्जमा तुम्हें सुनाऊं? मेरा मतलब कोई खास टॉपिक? आहिल उलझ कर उसे देखने लगा। तुम ऐसा करो, किसी पैगंबर के नाम से जो सूरत है उसका सुना दो। अना सोचती हुई बोली। आहिल थूक निगलता देखने लगा। अना आहिल को समझ नहीं आ रही थी कि सूरत का इंतखाब करे। ठीक है, मैं तुम्हें सूरह होद का तर्जुमा पढ़कर सुनाता हूँ। आहिल कहता हुआ सूरत खोलने लगा। अना सर पर दुपट्टा लिए तवज्जो से उसे देख रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 1। तर्जुमा। ये एक ऐसी किताब है जिसकी आयतें हिकमत भरी हैं, फिर तफसील की गई हिकमत वाले खबरदार की तरफ से। आयत नंबर 2। कि बंदगी ना करो मगर अल्लाह की, बेशक मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से डर और खुशी सुनाने वाला हूँ। डर सुनाने से मुराद क़यामत की हौलनाक कियां बताना, कुफ्र करने के बदले जो अजाब तैयार किया गया है वो बताना, ताकि लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो और वो गलत रास्ता छोड़ दें। और खुशी, अना ने उसे टोका। खुशी उनके लिए जो नेक साले काम करते हैं, अल्लाह को राजी करते हैं, उनके लिए जन्नत की नवीद है, जहां इंसान हमेशा रहेगा, और वो बेहतरीन जगह है। आयत नंबर 3। और ये कि अपने रब से माफी मांगो, फिर उसकी तरफ तौबा करो, तुम्हें बहुत अच्छा बरतना देगा, एक ठहराए वादा तक, और हर फजीलत वाले को इसका फजल पहुंचाएगा। और अगर मुंह फेरो तो मैं तुम पर बड़े दिन के अजाब का खौफ करता हूँ। यानी जो अल्लाह के लिए अमल करेगा, अल्लाह उसे आइंदा के लिए नेक अमल करने की तौफीक अता करेगा। मतलब पहला कदम हमें उठाना है। जब हम अल्लाह की जानिब कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह भी हमें सीधे रास्ते पर कायम रखने की तौफीक अता करेगा। यहाँ वादे से मुराद क़यामत है, जिस दिन नेकियों और बदियों की जज़ा और सज़ा मिलेगी। इस दिन कोई भी नहीं बच सकेगा। मामूली गुनाह हमारे अजाब का बायस बन सकता है, और मामूली से मामूली नेकी भी हमारी निजात का जरिया बन सकती है। मुनहसर करता है नियत पर, और अल्लाह नियतों को देखता है। तुमने शायद सुना हो, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। आयत नंबर 4। तुम्हें अल्लाह की तरफ फिरना है और वो हर शय पर कादिर है। यानी मौत के बाद अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अपने अमाल का हिसाब देने के लिए। आहिल बोलता जा रहा था और दिल पर जमी गर्द साफ होती जा रही थी, दिल पर जमी बर्फ पिघलती जा रही थी। वो हर शय पर इस तरह कादिर है कि रोजी देना, मौत देना, फिर मौत के बाद जिंदा करना, इन सब पर सिर्फ अल्लाह कुदरत रखता है। अना, क्या तुम्हारे डॉक्टर्स किसी को मरने से पहले बचा सकते हैं? इतनी कामयाबी के बाद भी लोग उनके हाथों में जान दे देते हैं। क्यों? क्या वो किसी मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं? तुम्हारी साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन कितनी ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, वो वहीं तक महदूद रहेगी जहां तक अल्लाह चाहता है। जो काम अल्लाह करने पर कादिर है वो कोई नहीं कर सकता। अना दम साधे उसे सुन रही थी, दोनों की आंखों में नमी थी अपने किए गए अमाल को लेकर। आयत नंबर 5। सुनो, वो अपने सीने दोहरे करते हैं कि अल्लाह से पर्दा करें। सुनो, जिस वक्त वो
वो अपने कपड़ों से सारा बदन ढांप लेते हैं। इस वक्त भी अल्लाह उनका छुपा और जाहिर सब कुछ जानता है। बेशक वो दिलों की बात जानने वाला है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खुशामद की बातें करते थे, जब दिलों में बोझ और अदावत रखते थे, और लोग अपने सीने में अदावत ऐसे छुपाते थे जैसे कपड़े की तह में कोई चीज़ छुपाई जाती है। ऐसा करते थे कि हजूर को देखकर चेहरा झुका लेते ताकि आप इन्हें देख ना सकें। उनके हक में ये आयत नाजिल हुई कि वो जो कुछ अपने दिल में रखते हैं अल्लाह सब जानता है, उनके जाहिर को भी और उनके बातिन को भी। आयत नंबर 5। और जमीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिज्क अल्लाह के जिम्मा करम पर ना हो, और जानता है कि कहाँ ठहरेगा और कहाँ सुपुर्द होगा। सब कुछ एक साफ बयान करने वाली किताब में है। ठहरेगा से मुराद यानी वो जानता कि फलां बंदे की रिहाइश कहाँ से, और सुपुर्द से मुराद मौत है यानी दफन होने की जगह। आयत नंबर 6। वही है जिसने आसमानों और जमीन को कुछ दिन में बनाया और उसका अर्श पानी पर था कि तुम्हें आजमाए तुम में किसका काम अच्छा है, और अगर तुम फरमाओ कि बेशक तुम मरने के बाद उठाए जाओगे, तो काफिर जरूर कहेंगे कि ये तो नहीं मगर खुला जादू। अर्श के नीचे पानी के सिवा कोई मखलूक ना थी। इसका मतलब ये भी है कि अर्श और पानी आसमानों और जमीनों की पैदाइश से पहले तख्लीक किए गए, यानी आसमान और जमीन की दरमियानी कायनात को पैदा किया गया ताकि इंसानों को आजमा सके कि कौन शुक्रगुजार साबित होता है, कौन परहेजगार साबित होता है और कौन मुनकर। आयत नंबर 7। और अगर हम इन सब से अजाब कुछ गिनती की मुद्दत तक हटा दें तो जरूर कहेंगे किस चीज ने रोका है। सुन लो, जिस दिन उन पर आएगा उनसे फिराना जाएगा और उन्हें घेरेगा वही अजाब जिसकी हंसी उड़ाते थे। मतलब आना उलझ कर उसे देखने लगी। मतलब ये कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को क़यामत के मुतल्लिक बताते तो कुफार कहते कि हम पर अजाब क्यों नाज़िल नहीं होता, देर क्यों हो रही है। वो मजाक बनाते थे इस बात का। आना इस बात में सर हिलाने लगी। आयत नंबर 8। अगर हम आदमी को अपनी किसी रहमत का मजा दें फिर उसे इससे छीन लें, जरूर वो बड़ा नाउमीद नाशुक्रा है। यानी अगर हम पर अल्लाह की कोई इनायत करता है फिर उस चीज को हमसे छीन लेता है तो हम नाउमीद हो जाते हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं। ऐसे वक्त में सब्र की बजाय गुज़िश्ता नेमत की भी नाशुक्री करते हैं। एक आंसू आहल की आंख से टूट कर गिरा। आयत नंबर 9। और अगर हम उसी नेमत का मजा दें इस मुसीबत के बाद जो उसे पहुंची, तो जरूर कहेगा कि बुराइयां मुझसे दूर हुई। बेशक वो खुश होने वाला बड़ाई मारने वाला है। आयत नंबर 10। मगर जिन्होंने सब्र किया और अच्छे काम किए उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। आहल के चेहरे पर उदासी के साए थे। आयत नंबर 11। तो क्या जो वही तुम्हारी तरफ होती है उसमें से कुछ तुम छोड़ दोगे और उस पर दिल तंग हो गए, इस बिना पर कि वो कहते हैं कि उनके साथ कोई खजाना क्यों ना उतारा, ना उनके साथ कोई फरिश्ता आता। तुम तो डर सुनाने वाले हो और अल्लाह हर चीज पर मुहाफिज है। कुफार आपका तमस्खर उड़ाते थे, और अगर आप नबी हैं तो अल्लाह ने आपके साथ कोई खजाना या फरिश्ता क्यों नहीं भेजा जो आपकी रिसालत की गवाही देता। उस पर यह आयत नाजिल हुई। आयत नंबर 12। क्या ये कहते हैं कि उन्होंने उसे जी से बना लिया। तुम फरमाओ कि तुम ऐसी बनाई हुई 10 सूरतें ले आओ और अल्लाह के सिवा जो मिल सके सबको बुला लो अगर तुम सच्चे हो। आयत नंबर 13। तो ऐ मुसलमानों, अगर वो तुम्हारी इस बात का जवाब ना दे सके तो समझ लो कि वही अल्लाह है कि इल्म से उतरा है, और ये कि उसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। तो क्या अब तुम मानोगे। आयत नंबर 14। जो दुनिया की जिंदगी और आसाइश चाहता हो हम उसमें पूरा फल देंगे और इसमें कमी ना देंगे। आयत नंबर 15। ये हैं वो जिनके लिए आखिरत में कुछ नहीं मगर आग और अकारत किया, वो कुछ वहां करते हैं और नाबूद हुए जो उनके अमल थे। ये आयत मुशरिकों के लिए नाजिल हुई, यानी वो दुनिया में अगर कोई अच्छा काम करते हैं, मतलब मोहताजों को देना या किसी परेशान हाल की मदद करना, तो उसका बदला अल्लाह उन्हें दुनिया में ही कसरत माल, औलाद या सेहत की सूरत में दे देता है। आखिरत में उनका कुछ भी हिस्सा नहीं। आयत नंबर 16। तो क्या वो जो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हो और उस पर अल्लाह की तरफ से गवाह है और उससे पहले मूसा की किताब पेश हुआ और रहमत, वो इस पर ईमान लाते हैं, और जो इसका मुनकर हो सारे ग्रोहों में तो आग उसका वादा है। तो ऐ सुनने वाले, तुझे कुछ इसमें शक ना हो, बेशक वो हक है तेरे रब की तरफ से, लेकिन बहुत आदमी ईमान नहीं रखते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी कसम जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस उम्मत में जो कोई भी है, यहूदी हो या नसरानी, जिसको भी मेरी खबर पहुंचे और वो मेरे दीन पर ईमान लाए बगैर मर जाए, वो जरूर जहन्नमी है।
पहले चाहे यहूदी हो या नसरानी, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिर्फ इस्लाम के ही पैरोकार हों अगर नजात चाहते हैं तो। आयत नंबर 17। और इससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे और अपने रब के हजूर पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे ये हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बोला था। अरे जालिमों पर अल्लाह की लानत। रोजे क़यामत अंबिया और मलाइका गवाही देंगे ऐसे लोगों पर जो अल्लाह पर झूठ बांधते थे। आयत नंबर 18। जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसमें कजी चाहते हैं और वही आखिरत के मुनकर हैं। आयत नंबर 19। वो थकाने वाले नहीं जमीन में और ना अल्लाह से जुदा उनके कोई हिमायती, उन्हें अजाब पर अजाब होगा। वो ना ही सुन सकते थे और ना देखते, यानी अल्लाह जब चाहे इन्हें अजाब दे सकता है क्योंकि वो अल्लाह की जमीन में चाहे जहां उनका कोई हिमायती नहीं कि उन्हें अजाब से बचाए, उनकी मदद करें। वो अल्लाह के मुल्क में है, ना इससे भाग सकते हैं ना बच सकते हैं। आयत नंबर 20। वही हैं जिन्होंने अपनी जानें घाटे में डाली और उनसे खोई गई जो बातें जोड़ते थे। आयत नंबर 21। ख्वा न ख्वा ख्वा मखा वही आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान में है। आयत नंबर 22। बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और अपने रब की तरफ से रुजू लाए वो जन्नत वाले हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 23। दोनों फरीक का हाल ऐसा है जैसे एक अंधा और एक बहरा है और दूसरा देखता और सुनता। क्या दोनों का हाल एक सा है? क्या तुम दोनों को ध्यान नहीं करते? यानी जो हक और सच को सुनकर भी उसकी जानिब ना आए, उसकी मसल अंधेरे और बहरे की मानिंद है। अंधे और बहरे की मानिंद है कि जिसे ना कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है, और जो इस राह मुस्तकीम पर चल पड़े वो देखता भी है और सुनता भी। तभी वो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। और अगर वो भी अंधा और बहरा होता तो सीधे रास्ते की बजाय गुमराही की राह पर गामजन होता। आना आंसू साफ करती गई चली गई। हम जैसों का शुमार किन लोगों में होगा? आहल खुद कलामी कर रहा था। हम भी तो सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, बल्कि जानते बूझते हुए भी गलत काम करते हैं और शैतान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? सालों साल गुजर जाते हैं, कुरान उठाकर नहीं देखते, एक कोने में से सजा कर रख देते हैं और ये गैर मुस्लिम समझते हैं हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं क्योंकि हम नौ मुस्लिम पर जिंदगी तंग करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इनमें खामियां निकालेंगे और कभी अपना मुआवजा नहीं किया। सच में इंसान को अपना मुआवजा करना चाहिए ताकि मालूम हो कल वो कहाँ खड़ा था और आज कहाँ। आहल को अपना आप किसी दलदल में फंसा हुआ महसूस हो रहा था। जिसकी माँ उसे दीन सिखाती रही, आज उसने उसी दीन को छोड़ रखा था। आहल सांस खारिज करता बाहर देखने लगा। गलत गलत ही होता है, चाहे छोटे पैमाने पर हो चाहे बड़े पैमाने पर। हम लोग गुनाह सिर्फ इस गुनाह को समझते हैं जो गुनाह कबीरा हो। छोटे छोटे गुनाह को हम मामूली समझते हैं, उनकी खैर है। ऐसा करके शैतान को राजी करते हैं हम। हैरत की बात है कि हम जिसका खाते हैं, जिसके बंदे हैं, उसी को भूल जाते हैं। इसे राजी करने की बजाय शैतान को राजी करते हैं। ये जो दिन भर हम छोटे छोटे गुनाह करते हैं ना, यही हमें रुसवा करेंगे। हिसाब इनका भी देना है। कभी एक दिन बैठकर सोचा मैं दिन भर क्या करता हूँ, और फिर देखना कौन सा काम है जिस काम से अल्लाह ने मना किया और हम धड़ल्ले से सरजद कर रहे हैं। इसमें किसी और का नहीं, सिर्फ हमारा खसारा है। दुनिया तो फानी है, एक दिन तमाम हो जाएगी, लेकिन वो जो बाद की दुनिया है ना वो तमाम होगी। हमें इस दुनिया में नाच गाने या गीबत बुराई करने के लिए भेजा नहीं गया, बल्कि इससे बचकर एक अच्छा मुसलमान खुद को साबित करने के लिए भेजा गया है। आहल तुम अभी छोटे हो, ये बातें अपने दिमाग में बिठा लो। जब आगाज से ही बुनियाद दुरुस्त ना बनाई जाए तो इख्तिताम अच्छा होगा। कभी तवक्को मत रखना, जिंदगी सबको मौका नहीं देती वक्त बदलने के लिए। जिंदगी सबको मिलती है, कोई इसे सवार लेता है और कोई आखिरत को। तुम्हें भी अपने रास्ते का तयन खुद करना है, कि चंद रोजा जिंदगी या फिर वो अखरवी जिंदगी जहां हमेशा रहना है। मॉम, आहल ने रोते हुए चेहरा हाथों में गिरा लिया। आपकी बातें मैं भूल गया था, आज मुझे याद आ रही हैं। आपके इतना समझाने के बावजूद आहल हयात ने सब कुछ भुला दिया, फिर से इस दुनिया के लिए जीने लगा। ये दुनिया जो सिर्फ एक फरेब है। आहल सांस खारिज करता कुरान पाक उठाकर अंदर ले आया। आना कहाँ रखना है? वो आना के कमरे के दरवाजे में खड़ा होकर बोला। सामने कमरे में जाओ, वहां शेल्फ पर सबसे ऊपर रख देना। आना खिड़की में बैठकर चेहरा बाहर की जानिब कर रही थी। दानी आहल की डायरी पकड़े बैठी थी, अभी खोली ही थी कि हवा के सफे उलटने लगे। वो पैंट शर्ट पहने, आंखों पर गॉगल्स लगाए, स्याह बालों को खोले जो हवा से बातें कर रहे थे, तफखर से चलती हुई जा रही थी। जी डैड, मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगा था आपने किसी को बोला होगा कि मुझे रिसीव करने आए। लेकिन दुर्योधन ने हंकार भरकर बात अधूरी छोड़ दी। मैंने अपने एक दोस्त को कहा था तुम वहीं रुको, मैं फोन करता हूँ। उन्होंने कहकर फोन बंद कर दिया। दुर्योधन फोन को घूरने लगी। उसकी खूबसूरती का ये आलम था कि हर गुजरने वाले को ठटकने पर मजबूर कर देती।
उस पर उसका जालिम डिम्पल। जुबैर की आवाज़ पर दानी ने डायरी बंद कर दी और अपने पीछे छुपा ली। दानी, तुमने खाना नहीं खाया? वो खफगी से देखते हुए बोले। वो डैड, अभी भूख नहीं लगी थी इसलिए। दानी जबरन मुस्कुराई। जुबैर के जाते ही दानी ने पहला सफ़ा खोल लिया। 25 दिसंबर 2008 की वो रात थी जब चाचू का फ़ोन आया। आहिल हॉस्टल में था। यार, क्लब नहीं जाना? मेरी मॉम ने सख्ती से मना किया है, आहिल घुरता हुआ बोला। मम्मी डैडी बॉय, कब तक मॉम की सुनते रहोगे? चलते हैं, देखना वहां जाकर तुम्हें होश ही नहीं रहेगा। सब बेहोश हो जाएंगे तो लाशें कौन लाएगा? आहिल कश कुशन मारता हुआ बोला। 1 मिनट। आहिल का फोन रिंग करने लगा तो सबको इशारे से खामोश रहने को बोला। जी चाचू। आहिल, तुम वापस आ जाओ। चाचू, खैरियत से? ऐसा क्या हो गया? मैं ऐसे ही तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, तुम बस अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। चाचू, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। सब ठीक तो है ना? आहिल बोलता हुआ खड़ा हो गया। वो उर्दू में बात कर रहा था और बाकी सब समझने से कासिर थे। मैं तुम्हारी टिकट्स कंफर्म करा दी हैं, तुम बस निकलने की तैयारी करो। और हाँ, अपना चेहरा छुपा कर रखना, किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम पाकिस्तान आ रहे हो। लेकिन चाचू, मैं ऐसे कैसे? हेलो चाचू, आहिल बोल रहा था लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई थी। अना, तुमने बताया नहीं। आहिल कॉफी का मग लिए उसके सामने आ बैठा। तुम जानते हो मेरी मॉम इस आई थी, लेकिन जब मौत ने उन्हें अपनी बाहों में लिया तो वो मुसलमान थी। वो मुझे कहती रहती कि अना, मरना तो मुसलमान की हालत में। बार बार कहती कि मैं कुरान पढ़ूं, समझूं, शायद मैं इस्लाम कबूल कर लूं। तुम जानते हो, वो मेरे सामने कुरान खोलकर बैठ जाती और मुझे तर्जमा सुनाने लगती, लेकिन मैं हेडफोन्स लगा लेती ताकि उनकी बात ना सुन सकूं। तो फिर अब क्यों सुन रही हो? जब से उनकी डेथ हुई है वो अक्सर मेरे ख्वाब में आती हैं और नाराज रहती हैं मुझसे। इसीलिए तुमने मुझे कहा। हाँ, इसीलिए जब तुम आए तो मैंने सोचा तुमसे मदद ली जाए। अना की आंखों में उदासी के साए थे। तुम्हारी मॉम एक अच्छी इंसान थी। आहिल कॉफी का सिप लेता हुआ बोला। दानी की आंखें ग्रे कलर की है ना? अना इश्तियाक से बोली। हाँ। आहिल के लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई। अना दिलचस्पी से उसके चेहरे के तासुरात देख रही थी। तुमने बहुत अच्छी सूरत सुनाई। मेरे दिमाग में जो सवालात थे उनके जवाब मिल गए। अना उसे खामोश देखकर गोया हुई। आहिल धीरे से मुस्कुराया। आज हम दानी को ढूंढने नहीं जाएंगे क्या? आहिल उसे घर के हुलिये में देखता हुआ बोला। जरूर जाएंगे, मुझे बस 2 मिनट दो। अना खड़ी होती हुई बोली। आहिल सर हिलाता बाहर निकल गया। 5 मिनट बाद अना कपड़े चेंज करके उसके सामने खड़ी थी। आहिल ने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। वेल, ये भी ठीक है, अना गाड़ी में बैठती हुई बोली। दानी की तस्वीर मुझे व्हाट्सएप कर दो। अना बाहर देखती हुई बोली। दानी, आज मुझे आहिल को फोन करना है। उसके लिए तुम्हें भी तैयारी करनी है। कैसी तैयारी डैड? दानी उलझ कर देखने लगी। तुम्हारे चेहरे पर ऐसे निशान बनाने हैं जिससे ये मालूम हो कि तुम पर तशद्दुद हुआ है। लेकिन क्यों डैड? आहिल को मैं जानता हूँ, वो ऐसे बात मानेगा, वो खाली धमकी समझेगा मेरी बात को। ठीक है डैड, दानी मुंह बनाती हुई बोली। कभी दानी का दिल चाहता आहिल को फोन करके सब बता दे, लेकिन जैसे ही सब याद आता फिर से तलखी ओद आती। वो कश्मकश में मुब्तला थी, उसका दिल मुतमईन नहीं था। आहिल के फोन पर जुबैर की कॉल आने लगी। बोलो, आइल स्पॉट अंदाज में बोला। मुझे लगता है तुम्हारे लिए दानी बिल्कुल अहमियत नहीं रखती, तभी तो हाथ पर हाथ रख के बैठे हो। जो बकवास करनी है वो करो, आहिल जब्त करता हुआ बोला। दानी की सलामती चाहते हो तो तुम टिकट लेने से इनकार कर दोगे। तुम इलेक्शन में खड़े नहीं होगे। दानी को भी मैं अपने पास ले आऊंगा और इलेक्शन भी मैं ही जीतूंगा। आहिल चबा चबा कर बोला। सोच लो, दानी की जिंदगी का सवाल है। जुबैर, अगर तुमने दानी को हाथ भी लगाया तो। 1 मिनट, ये खुद देख लो। जुबैर ने ये कहकर कैमरा ऑन कर दिया। हल्की सी रोशनी में दानी कुर्सी पर बैठी दिखाई दे रही थी। चेहरे पर नील पड़े हुए थे, नाक से खून बह रहा था। दानी को रस्सियों में जकड़ा हुआ था। आहिल तड़प कर उसे देखने लगा। जुबैर, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आहिल का बस नहीं चल रहा था, उसे फोन से बाहर खींच ले। जुबैर ने दानी के बाल दबोचकर चेहरा ऊंचा किया। आह! दानी कराह कर उसे देखने लगी। आहिल प्लीज मुझे बचा लो, डैड पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं। आहिल प्लीज कुछ करो। दानी रोती हुई बोल रही थी। आहिल की आंखों में नमी तैरने लगी। अना अफसोस से दानी को देखने लगी। जुबैर कैमरा बंद करके व्हाट्सएप पर कॉल आ गई। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? इलेक्शन में खड़े होगे? तुम दानी को कुछ नहीं करोगे? और अगर इसे मजीद एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में काट दूंगा। जो करना होगा बाद में करना। जब मुझे ढूंढ लोगे अभी का बताओ, मेरे पास वक्त नहीं है। दानी इनको 2 दिन से भूखा रखा हुआ है ना। आहिल का दिमाग मफलूज होता जा रहा था। ठीक है, मैं टिकट नहीं लूंगा, लेकिन तुम दानी को कोई तकलीफ नहीं दोगे। आहिल जब्त करता हुआ बोला। सबूत दो। दे दो ना सबूत। मैं दानी को तिनका भी चुभने नहीं दूंगा। जुबैर कॉल बंद करते हुए बोले। आहिल फोन डैशबोर्ड पर फेंकता सीट पर सर गिरा गया। तुम ठीक हो? अना फिक्रमंदी से उसका बाजू हिलाती हुई बोली। आहिल ने हाथ के इशारे से बाज रहने को बोला। अना लब भींचे बाहर देखने लगी। रफीक, पाकिस्तान फोन करके पार्टी को बता दो कि आहिल हयात इस बार इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा। मेरा टिकट किसी और मेंबर को दे दे। लेकिन सर क्यों?
रफीक ताजुब से बोला। जुबैर ने शर्त रखी है दानी की जिंदगी के लिए। जी सर ठीक है, रफीक अफसोस से बोला। आहिल ने फोन बंद कर दिया। अना वापस चलो, लेकिन अभी तो तुम कल देख लेंगे, अभी वापस चलो, आहिल स्पॉट अंदाज में बोला। अना ना चाहते हुए भी गाड़ी रिवर्स करने लगी। आहिल घर आता सीधा अपने कमरे में आ गया। आहिल ने सिगरेट सुलगाई। जैसे ही वो लोगों के पास लाया उसके हाथ कपकपाने लगे। आहिल ने एस्ट्रे में मसल दिया। सिगरेट को और बालों में हाथ फेरता खिड़की में खड़ा हो गया। दानी कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? तुम तकलीफ में हो और मैं कुछ नहीं कर रहा। माफ कर देना मुझे दानी, मेरे साथ रहते हुए तुम्हें वो जुबैर इतनी दूर ले आया। आंसू गिरकर उसके रुखसार को भिगो रहे थे। लेकिन देखना, मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा, तुम्हें इस तकलीफ से बचा लूंगा। दानी का दर्द आहिल को महसूस हो रहा था। दानी चेहरा साफ करके टेरेस पर आ गई। जब से आहिल को देखा था आंखें बरसती जा रही थी। क्या हो रहा है मुझे? दानी हाथ की पुछ से आंसू साफ करती हुई बोली। मेरे लिए तुमने डैड की बात मान ली आहिल, क्यों? तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे थे तो फिर अब क्यों मेरी तकलीफ तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई? कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही? वो डायरी, मुझे लगता है सारे सवालों के जवाब उसी में हैं। आहिल हयात क्या है मुझे उसी से मालूम होगा। दानी बोलती हुई चलने लगी। दरवाजा बंद करके दानी ने डायरी निकाल ली। चाचू, आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? आहिल एयरपोर्ट पर आगे को देखता हुआ बोला। आहिल, यहाँ बहुत मसले चल रहे हैं, तुम घर चलो बताता हूँ। वो आस पास देखता हुआ बोला। आहिल ना समझी के आलम में उसके साथ चलने लगा। चाचू, हम घर क्यों नहीं जा रहे? आहिल रास्ते का तयन करता हुआ बोला। तुम्हारे डैड आजकल फार्म हाउस पर हैं। क्यों? आहिल की पेशानी पर बल पड़ गए। आकिब खामोशी से ड्राइव करने लगा। तो अभी खामोशी से कमरे में चलो, सुबह मिलना सबसे। आकिब उसे धक्का देते हुए बोला। चाचू, ये सब क्या है? आप मुझे टेंशन दे रहे हैं, आहिल मजामत करता हुआ बोला। यहाँ सभी टेंशन में हैं। और कमरे का दरवाजा लॉक करता हुआ बोला। यहाँ गार्ड्स क्यों नहीं है? आहिल अबरूज खाकर बोला। मुझे नहीं मालूम। यार, आपको कुछ भी मालूम नहीं? कुछ आप बताना नहीं चाहते तो फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया क्यों बुलाया? आहिल उकताकर बोला। खामोशी से बैठ जाओ, आकिब उसी की बेड की जानिब धकेलता हुआ बोला। अजीब हैं आप भी, आहिल कोफा से कहता बेड पर बैठ गया। आकिब खामोशी से टहलने लगा। अब क्वाली शुरू करें, आहिल शरारत से बोला। आलती पालती मारकर बैठा था। आकिब मुस्कुराता हुआ नफी में सर हिलाने लगा। तुम्हारी मॉम? आकिब बोलकर आहिल को देखने लगा। क्या हुआ मॉम को? पहले वाली शोखी गायब हो गई। आकिब सांस खारिज करता दूसरी जानिब देखने लगा। पिछले 6 दिन से गायब है। व्हाट? और आप मुझे अब बता रहे हैं? आप लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आहिल की आवाज बुलंद होती जा रही थी। तुम्हें पहले भी कहा है धीरे बोलो, सबसे छुपा कर लाया हूँ। वो आहिल के मुंह पर हाथ रखता हुआ बोला। मॉम कहाँ है, बताएं मुझे। आहिल बेड से नीचे उतरता हुआ बोला। नहीं जानता मैं, आकिब मायूसी से बोला। मेरे मुंह पर पागल लिखा है क्या? आप जैसे सियासी लोग ये नहीं जानते कि मेरी मॉम कहाँ है? आहिल उसका गिरेबान पकड़ता हुआ बोला। आहिल रिलैक्स, आकिब उसे शानों से थामता हुआ बोला। मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं? आहिल उन्हें धक्का देता हुआ बोला। आहिल बालों में हाथ फेरता टहलने लगा। चाचू, आपके पास 5 मिनट है, सब बता दे मुझे, वरना इस शहर के एक एक बंदे को जान से मार दूंगा मैं। वो तैश के आलम में बोल रहा था। इसी बायस तुम लायल थे। तुम्हें इसीलिए नहीं बुलाया कि सारी दुनिया को बताते फिरो। फिर क्यों बुलाया है? ताकि मेरी मदद करो, मेरे साथ मिलकर काम करो। लेकिन तुम? वो नफी में सर हिलाता हुआ बोला। हाँ तो मुझे कुछ बताएंगे तो समझ आएगा ना, आहिल तनक कर बोला। आराम करो, बताता हूँ। वो खाने की ट्रे सामने करते हुए बोले। आपको लगता है मैं खाना खाऊंगा? आहिल तीखे तेवर लिए बोला। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर सब कुछ जानना चाहते हो तो खाओ खामोशी से। हम्म। सब धमकी देकर काम करवाते। आहिल हंकार भरता हुआ तड़प ट्रे अपनी तरफ खिसकाए आगे को घूरने लगा। जब तुम सियासी इंसान बन जाओगे फिर पूछूंगा तुमसे, और मैं तो आपको बता दूंगा ना। हम्म। आहिल खूनख्वार नजरों से घूरता हुआ बोला। यार, खाना तो सुकून से खा लो, आके मुस्कुराता हुआ बोला। दिल तो चाह रहा है आपको खा लूं। यार, मुझे नहीं खाना, मुझे बताएं मॉम कहाँ है? आहिल ट्रे पीछे करता हुआ बोला। आकिब जानता था वो नहीं खाया, लेकिन फिर भी सही की। तुम्हारी मॉम? 1 मिनट, आहिल ने हाथ के इशारे से रोका। आकिब अबरूज खाकर देखने लगा। क्या आपको आवाज सुनाई दी? कैसी आवाज? शायद कुत्ते भौंक रहे हैं। आहिल बोलता हुआ खिड़की पर आ गया। लेकिन कुत्ते? मतलब कोई घर में घुसा है? आकिब उसकी बात समझता हुआ खिड़की पर आ गया। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूर गेट के पास आहिल को ह्योला सा दिखाई दिया। मैं सही था, घर में कोई घुसा था। वो देखो, वो इशारा करता हुआ बोला। आकिब आंखें छोटी किए देखने लगा। फिर तेजी से दोनों दरवाजे की जानिब लपके। जल्दी खोले चाचू, लॉक शायद खराब हो गया था। चाचू, ये खुल क्यों नहीं रहा? आहिल कोफत से बोला। पता नहीं, शायद। आकिब दरवाजे पर टांग मारता हुआ बोला। मेरे साथ इसे तोड़ने की कोशिश करो, आकिब शाना दरवाजे पर मारता हुआ बोला। आहिल भी दरवाजे को धक्का मारने लगा। यार, इतने मजबूत बनाने की क्या जरूरत थी आपको? आहिल काफी देर से कोशिश करने के बाद गोया हुआ। मुझे क्या मालूम, कमरे से कुछ भारी उठाओ, आकिब अकब में देखता हुआ बोला। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। दानी ने सर उठाकर देखा, कोई जोर जोर से दरवाजा बजा रहा था। दानी ने डायरी को एहतियात से रखा और दरवाजे की जानिब आ गई। चेहरे पर खौफ की लकीरें थी। क्या काम है? दानी मेड को देखती हुई सांस खारिज करती हुई बोली।
शाम होते ही अना अहिल के कमरे में आ गई। अहिल सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। तुम भूल गए? वो नीली आंखों वाली को फैलाकर बोली। अहिल उसकी बात समझता अस्बात में सर हिलाता उठ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तर्जमा। और बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा कि मैं तुम्हारे लिए सरी डर सुनाने वाला हूँ। आयत नंबर 25 कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पूछो, बेशक मैं तुम पर एक मुसीबत वाले दिन के अजाब से डरता हूँ। आयत नंबर 26 तो इसकी कौम के सरदार जो काफिर हुए थे बोले, हम तो तुम्हें अपने ही जैसा आदमी देखते हैं और हम नहीं देखते कि तुम्हारी पैरवी किसी ने की हो, मगर हमारे कमीनों ने सरसरी नजर से और हम तुम में अपने ऊपर कोई बड़ाई नहीं पाते, बल्कि हम तुम्हें छोटा ख्याल करते हैं। आयत नंबर 27 बोला उसे मेरी कौम भुला बताओ तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने पास से रहमत बख्शी तो तुम उसे अंधे रहे क्या? हम उसे तुम्हारे लिए गले चपेट दें और तुम बेजार हो। आयत नंबर 28 और ए कौम, मैं तुमसे कुछ इस पर माल नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह ही पर है और मैं मुसलमानों को दूर करने वाला नहीं, बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं तुमको निरे जाहिल लोग पाता हूँ। यहाँ मुसलमानों को दूर करने से मुराद है कि लोग उन्हें कहते थे कि आप ईमानदार लोगों को अपनी महफिल से निकाल देंगे ताकि हम आपकी मजलिस में बैठ सकें। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं कैसे इन्हें निकाल दूं कि वो अल्लाह के कुर्ब से फायज होने की गर्ज से बैठे हैं। उनकी कौम ने उन पर 3 शुबहे किए थे। एक तो ये कि हम तुम में अपने ऊपर कोई बड़ाई नहीं पाते, यानी तुम मालो दौलत में हमसे ज्यादा नहीं। दूसरा ये कि हम नहीं देखते कि तुम्हारी किसी ने पैरवी की हो, मगर हमारे कमीनों ने सरसरी नजर से मतलब ये था कि वो भी सिर्फ जाहिर में मोमिन हैं, बातिन में नहीं। तीसरा ये कि हम तुम्हें अपने जैसा ही आदमी समझते हैं। आयत नंबर 29 और ए कौम, मुझे अल्लाह से कोई बचा लेगा, अगर मैं इन्हें दूर कर दूंगा तो क्या तुम्हें ध्यान नहीं? आयत नंबर 30 और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना ये कि मैं गैब का जान लेता हूँ, और ना ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, और मैं इन्हें नहीं कहता जिनको तुम्हारी निगाहें हकीर समझती हैं कि हरगिज इन्हें अल्लाह कोई भलाई नहीं देगा। अल्लाह खूब जानता है जो इनके दिलों में है। ऐसा करूं तो जरूर मैं जालिमों में से हूँ। इनके शुबहात के जवाब में ये कहा, मैंने तो कहा ही नहीं कि मेरे पास खजाने हैं, तो तुम क्यों मुआजना कर रहे हो जिस बात का मैंने जिक्र किया ही नहीं? और रही बात उनकी जो मुझ पर ईमान लाए, तो ये कि मैं गैब का इल्म नहीं रखता, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि इनके दिल में क्या है। तो क्या तुम गैब का इल्म रखते हो? जो कह रहे हो वो बज़ाहिर मोमिन थे, अंदर से नहीं। मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता, बावजूद के मैं नबी हूँ। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो दिल से ईमान नहीं लाए? तीसरा, मैंने कभी फरिश्ता होने का दावा नहीं किया, तो तुम्हारा ये शुबा भी बेबुनियाद है। हम कितने आराम से कह देते हैं कि फला बंदा ऐसा है, फला ऐसा। इसका ईमान कमजोर है तो इसके दिल में ये है। किसी के दिल में क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। तो फिर हम कैसे दावे कर लेते हैं कि इसके दिल में ये चल रहा है? जब आप किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो क्या आपको गैब का इल्म होता है? आयत नंबर 31 बोले, ए नूह, हम तुमसे झगड़े और बहुत ही झगड़े, तो ले आओ जिसका हमें वादा दे रहे हो, अगर तुम सच्चे हो। आयत नंबर 32 बोला, वो तो अल्लाह पर लाएगा तुम पर अगर चाहेगा, और थका दे ना सकोगे। आयत नंबर 33 और तुम्हें मेरी नसीहत नफा ना देगी अगर मैं तुम्हारा भला चाहूं, जबकि अल्लाह तुम्हारी गुमराही चाहे। वो तुम्हारा रब है और उसी की तरफ फिरोगे। आयत नंबर 34 क्या ये कहते हैं कि उन्होंने उसे अपने जी से बना लिया? तुम फरमाओ, अगर मैंने बना लिया होगा तो मेरा गुनाह मुझ पर है और मैं तुम्हारे गुनाह से अलग हूँ। आयत नंबर 35 और नूह को वही हुई कि तुम्हारी कौम से मुसलमान न होंगे, मगर जितने ईमान ला चुके तो गम न खा इस पर वो जो करते हैं। आयत नंबर 36 और कश्ती बनाओ हमारे सामने और हमारे हुक्म से, और जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, वो जरूर डुबाए जाएंगे। आयत नंबर 37 और नूह कश्ती बनाता है, और जब उसकी कौम के सरदार उस पर गिरते हैं और जब उसकी कौम के सरदार उस पर से गुजरते हैं उस पर हंसते हैं, बोला अगर तुम हम पर हंसते हो तो एक वक्त हम तुम पर हंसेंगे जैसा तुम हंसते हो। आयत नंबर 38 तो अब जान जाओगे किस पर आता है वो अजाब कि उसे रुसवा करे, और उतरता है वो अजाब जो हमेशा रहे। आयत नंबर 39 यहाँ तक कि जब तुम हमारा हुक्म आया और तनूर उबला, हमने फरमाया कश्ती में सवार कर ले हर जिन्स में से एक जोड़ा, नरो मादा, और जिन पर बात पड़ चुकी है उनके सिवा अपने घर वालों और बाकी मुसलमानों को, और उसके साथ मुसलमान न थे मगर थोड़े।
آیت نمبر 40 اور بولا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ انہیں لے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور اس سے کنارہ تھا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ آیت نمبر 42 بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے، اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا۔ آیت نمبر 43 اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوہ جو دی پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ آیت نمبر 44 اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی اے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور سب سے بڑھ کر حکم والا۔ آیت نمبر 45 فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ مطلب ان کا بیٹا کنعان منافق تھا، آپ کے سامنے خود کو مومن ظاہر کرتا جبکہ مومن نہیں تھا، اور اگر وہ آپ کے سامنے اپنا کفر ظاہر کر دیتا تو آپ اس کی نجات کی دعا نہ کرتے۔ آیت نمبر 46 عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں ضیاء کار ہو جاؤں۔ آیت نمبر 47 فرمایا گیا اے نوح کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر، اور کچھ گروہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتتے دیں گے، پھر ہاں انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ آیت نمبر 48 یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم، اس سے پہلے تو صبر کرو، بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا۔ ٹھیک ہے باقی کل۔ آہل قرآن پاک بند کرتا ہوا بولا آہل قرآن پاک کتنا دلچسپ ہے نا۔ میرا مطلب آج جو ہم سن رہے تھے، جو تم نے سنایا، ایسا معلوم ہو رہا تھا میں کوئی سٹوری سن رہی ہوں اور ابھی تک لفظوں کے سحر میں تھی۔ ہاں لیکن یہ سب سچ ہے، میں جانتی ہوں موم بھی کہتی تھی قرآن سب سچ کہتا ہے، حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ شاید اب موم مجھ سے ناراض نہ ہو، لیکن تم نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ آہل قرآن پاک رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں کیونکہ میں ڈرتی ہوں۔ کس بات سے؟ آہل الجھ کر اسے دیکھنے لگا کہ میں اسلام کے مطابق چل سکوں گی یا نہیں۔ آہل میں ڈرتی ہوں، اگر میں ٹھیک سے اللہ کے احکام پر عمل نہ کر سکی پھر؟ آہل لاجواب ہو گیا۔ وہ غیر مسلم ہو کر اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ اگر اللہ کے وہ احکام نہیں بجا لائے گی تو کیا ہوگا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اور ہم مسلمان ہو کر یہ سوچنے کی زحمت نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں، ایک حساب سے جھٹلا رہے ہیں، قول سے نہیں لیکن فعل سے۔ جس کام سے منع کیا گیا اسی کام کو کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان دیکھا جائے تو کیسا معلوم ہوتا ہے؟ کام کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، لیکن کوئی نئی مووی آ جائے تو سب سے پہلے دیکھے گا۔ نعت سننے میں قباحت محسوس ہوتی ہے، اور گانے فخر سے سنتے ہیں۔ کوئی نعت پڑھتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، اسے پسند نہیں کریں گے، اور اگر کوئی گانے گاتا ہے تو اس کی واہ واہ کریں گے، اس کے دیوانے ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے شاپنگ مال میں جا کر ہزاروں روپے لٹا دیں گے، لیکن کسی غریب کو دیتے ہوئے ہماری جان نکل جاتی ہے۔ بیماری نے ڈاکٹر خانے سے منع کر دے گا تو کر لیں گے، لیکن روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر لیں گے، اور جو ہمارا گھر ہے اس کے لیے سوچنے کی زحمت بھی نہیں کریں گے۔ ہم جیسے لوگ محفل میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کسی کا مال کھانا غلط، بے سود کھانا حرام ہے، لیکن اسی دولت کی خاطر خود ہر غلط کام کریں گے، یہ سوچے بنا کہ پیسہ تو ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن جس طریقے سے کمایا وہ کبھی نہیں مٹے گا۔ آہل نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ہم جیسے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں۔ انا تم جب اسلام کے دائرے میں آ جاؤ گی تو اللہ تمہیں تمام فرائض کی ادائیگی کی توفیق بھی دے دے گا۔ آہل کافی دیر بعد بولا، جانتی ہوں، لیکن پہلے میں خود کو تیار کرنا چاہتی ہوں، پھر دائرہ اسلام میں قدم رکھنا چاہتی ہوں۔ انا دھیرے سے مسکرا دی، لیکن آہل مسکرا نہ سکا۔ وہ انجانے میں آہل کو آئینہ دکھا رہی تھی۔ وہ آگ کے کپڑے پریس کرنے تھے۔ دانی راستہ دیتی سائڈ پر ہو گئی۔ جلدی کرو، دانی خفکی سے بولی۔ وہ جلدی جلدی کپڑے نکال کر لے گئی۔ دانی لاک کر کے پھر سے وہیں پر پڑھنے لگی۔ بھاری چھوڑیں، میں کھڑکی سے کود رہا ہوں۔ دھیان سے۔ عاقب اسے کھڑکی سے لٹکتے دیکھ کر بولا، فکر مت کرو، آہل سپورٹس میں بہت اچھا ہے۔ جیسے ہی آہل نے نیچے کودا، عاقب بھی کھڑکی سے باہر نکل آیا۔ آہل عاقب کا انتظار کیے بنا اندر آ گیا، اور اندر کا منظر دیکھ کر آہل کا دماغ گھوم گیا۔ اسے دیوار کا سہارا لیا، مبادا گر ہی نہ جائے۔ آہل کیا ہوا؟ سناٹا سن کر عاقب اندر آتا ہوا بولا، لیکن جیسے ہی نظر عابد حیات کی لاش پر پڑی اپنی بصارت پر شبہ ہوا۔
आयल थूक निगलता छोटे छोटे कदम उठाने लगा। आंसू मंजर को धुंधलाए तक जा रहे थे। आबिद हयात की लाश खून से लथपथ थी। छाती पर गोलियों के निशान थे, वो खून में रंग चुके थे। मार्बल के फर्श पर इतना खून बह रहा था। डैड, आहल दुजानो बैठकर उनका चेहरा थपथपाने लगा। डैड क्या हुआ, आंखें खोलें। वो आबिद हयात का चेहरा थपथपा रहा था। चाचू देखिए डैड, आहल बरसती आंखों से चेहरा मोड़कर बोला। आकिब आहल के पास आ बैठा। चाचू डैड को बोले ना आंखें खोलें प्लीज, आपने कहा था सुबह बात करना सबसे, लेकिन डैड तो। वो कभी आबिद हयात को झंझोड़ता तो कभी आकिब हयात को। आकिब आंसू बहाता अपने अजीज जान भाई की लाश को देख रहा था। चाचू मैं बकवास क्या कर रहा हूँ? आयल उसके शाने पर हाथ रखकर परे धकेलता हुआ बोला। आयल संभालो खुद को। वो मुश्किल बोल पाए। आपका दिमाग ठिकाने पर है? मैं कैसे संभालू खुद को? डैड इस हाल में मेरे सामने पड़े हैं। आहल को उसकी अकल पर शुबा हुआ। आहल मेरे भाई संभालो खुद को, अभी तो बहुत से जख्म सहना बाकी हैं। आकिब उसे गले लगाता हुआ बोला। आहल का चेहरा आंसुओं से तर था। चाचू मुझे डैड से बातें करनी है, लेकिन वो तो आंखें ही नहीं खोल रहे। डैड ने बोला था अब मैं आऊंगा तो शिकार पर चलेंगे। बहुत कुछ डिसाइडेड था हमारा। हमने चाचू ये सब क्या किया होगा? आहल ज़ारों की तरह रो रहा था। डैड प्लीज उठे, आंखें खोले, देखिए आपका बेटा, आपका गरूर आहल हयात आ गया है। प्लीज मुझसे बात करें डैड, आप ऐसे नहीं कर सकते। वो आबिद हयात को झंझोड़ता हुआ बोला। आकिब खामोशी से आंसू बहा रहा था। डैड मेरी बात सुने प्लीज, एक बात मुझसे बात कर लें। मुझे देखेंगे नहीं क्या? प्लीज आंखें खोले डैड। आहल बिलखता हुआ उनके सीने पर सर रखे बोलने लगा। आकिब हयात चेहरा साफ करता हुआ खड़ा हुआ और अंदर चला गया। डैड प्लीज उठ जाए ना, मैं आपके लिए आया हूँ और हम मुझसे बात ही नहीं कर रहे। आहल दीवानावार बोल रहा था। आहल मेरी बात सुनो गौर से। आकिब उसका सर आबिद हयात के सीने से उठाते हुए बोले। क्या? बोलते ही आहल की आंख से दो मोती टूटकर जमीन पर सो गए। ये काम जुबैर रंधावा का है और जैसे मैं तुम्हें बोलूंगा तुम वैसे करोगे, मेरी बात समझ रहे हो ना? आकिब उसे शानों से झंझोड़ते हुए बोले। लेकिन चाचू अब तुम खामोश रहोगे बिल्कुल। तुम्हारे डैड का कत्ल हुआ है, ये भी किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता भाई की लाश की बेहरमती हो पोस्टमार्टम के बायस। लेकिन आकिब ने घूर कर उसे खामोश करवा दिया। इस मुल्क में किसी को इंसाफ मिला है? नहीं। आहल मायूसी से बोला। हमें भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम खुद अपना इंसाफ लेंगे, तुम समझ रहे हो ना? जी चाचू, लेकिन डैड, आहल मर्द बनो। जो जा चुके हैं इस दुनिया से, हम उन्हें वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनका बदला जरूर ले सकते हैं और इसके लिए तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? आकिब उसका मुंह थपथपाते हुए बोला, जो कि आबिद हयात की जानिब था। जी चाचू, अपना मुंह बंद रखना है तुमने। तुम कल ऑस्ट्रेलिया वापस आओगे भाई के प्राइवेट जेट में, सारी दुनिया के लिए, ठीक है चाचू? आहल बेजान सा दिखाई दे रहा था। बाकी बातें बाद में, मैं रफीक को बुलवाता हूँ, वो सारे तुम्हारे काम करवाएगा। उठो अब। आकिब उसे खड़ा करते हुए बोले। लेकिन चाचू मैं डैड को देखना। पागल मत बनो आहिल, मैं एक भाई को खो चुका हूँ, अब दूसरे भाई को खोने का हौसला नहीं है मुझ में। आहिल सर झुकाए उनके साथ खड़ा हो गया। तुम बाहर नहीं निकलोगे कमरे से। ये अजीब पागलपन है, मेरे डैड को गोलियां मार चला गया और मैं कमरे में छुप कर बैठ जाऊं? मैंने क्या कहा था, मेरी बात मानोगे तुम? आकिब सख्त से बोला। आकिब सर झुकाए आहल टहलने लगा। आंखों में लहू दौड़ रहा था। दिमाग में अगर कोई नाम था तो सिर्फ जुबैर रंधा।